नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की और तुला राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। तुला राशि और लग्न के लिए शनि जो है 23 मई 23 मई से वक्री हो चुके हैं और 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे। और ये जो है तुला वालों के लिए वो मकर में शनि ऑलरेडी है और वहाँ पर हो रहे हैं। तो मकर जो है वो तुला के लिए 4th हाउस में है और वहाँ पर जहाँ 10 नंबर लिखा है वहाँ पर शनि है, वक्री हो रहे हैं। इफ़ेक्ट्स क्या मिलेंगे लग्न और राशि दोनों वालों के लिए हम बात करेंगे ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर थोड़ा मैं लग्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा, राशि वालों को आप 20-25% पकड़ के चलिएगा इफ़ेक्ट। लेकिन लग्न से इफ़ेक्ट ज़्यादा आपको समझने चाहिए, चाहे कोई भी लग्न हो आपका। तो यहाँ पर शनि जो है वो 4th हाउस में, 4th हाउस के मालिक है। चौथा जो भाव है कुंडली का वो सुख का भाव है, जहाँ पर सारे सुख है जीवन के। भूमि कहते हैं कि भाई अच्छी ज़मीन मिलना लाइफ में, तो वहाँ से प्रगति होती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अब तुला लग्न के लिए अच्छी बात ये होती है तुला वालों के लिए कि 4th हाउस का मालिक शनि है, उसी स्थान में है, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो अच्छी ज़मीन आपके लिए, अच्छी भूमि मिल सकती है आपको। अच्छा, और यहाँ पर ये जो स्थान है वो ज़मीन का है, माता का है, प्रॉपर्टी का है, व्हीकल जो आप 2 व्हीलर का है, 4 व्हीलर का है, अच्छे से अच्छी जो आपको सुख सुविधाएं होती है जीवन की, वो सारी यहाँ पर है। ये आत्मा का कारक स्थान है, हृदय का स्थान है, माता का स्थान है। तो बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है यहाँ पर। शनि का खुद का होना आपके लिए बहुत अच्छी बात है और वक्री होना और अच्छी बात है, क्योंकि ये शनि जो है वो सुख में बढ़ोतरी करेगा आपको। जो शनि वैसे स्लो प्लैनेट है, बट यहाँ पर वक्री होने की वजह से उनके रिजल्ट्स आपको फास्ट मिलेंगे और सुख भाव में है। तो ये सारे जो सुख हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इसी समय में अपनी एक प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे, इसी समय में अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके उसको या फिर उसको रिनोवेट करके अच्छा बनाएंगे। कोई अच्छी ज़मीन मिलेगी उनको, हो सकता है वो पुरानी पुश्तैनी चीज़ जगह हो वो आपको मिल जाए। तो ओवरऑल बहुत बेनिफिशियल है ये शनि आपके लिए। माता के प्रति आपका अगर कोई ऋण है तो वो चुका पाएंगे माता से आपको, और आपसे माता को बेनिफिट होगा। तो शनि आपको यहाँ पर सारे सुख देने के लिए वक्री हो रहे हैं, ये समझ के चलिएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ है, ये आत्मा का स्थान है, यानी कि शनि यहाँ कारक नहीं है, लेकिन भाव जो है जिस स्थान का मालिक है वो हमारे हृदय का स्थान है, आत्मा का स्थान है। तो आपके मन में बहुत सारे इंट्यूशंस आएंगे, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस मिलेंगे, आपको लगेगा कि मुझे ये करना चाहिए और मुझे ये नहीं करना चाहिए। ये जो क्लैरिटी है वो शनि आपको देगा। तो ये क्लैरिटी जो दे रहा है आपको शनि, उसके साथ चलिएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मत जाइएगा, अदरवाइज़ आपको मज़ा नहीं आएगा। और वो क्लैरिटी आपको समझनी है, करनी है और उसके साथ चलना है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। शनि जो है यहाँ पर आपको, अगर आप विदेश में हैं और आपके माता पिता आपसे दूर हैं, तो खासकर माता, तो उनसे मिलाएंगे, या आप विदेश में रहते हैं कहीं दूर रहते हैं उनसे, तो आप उनको साथ ले जा पाएंगे। तो ये शनि वो एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा जहाँ आपका माता से अच्छा एक कम कनेक्शन होगा, आप उनसे मिल पाएंगे, काफ़ी समय से दूर है तो पास हो पाएंगे, उनके आशीर्वाद आपको मिलेंगे। और दूसरी जो बात है वो ये है कि यहाँ पर शनि आपको कोई व्हीकल दिलाएगा या प्रॉपर्टी परचेज करवाएगा, वो शायद पुरानी भी हो सकती है, नई ना हो, बट वो बेटर होगी, ज़्यादा अच्छी होगी और उसमें बहुत अच्छा प्रभाव होगा उसका, वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर कुछ पुराना मिल रहा है तो बेटर है, अच्छा है और आपके लिए उसमें बेनिफिट हो सकता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर से देखें तो शनि जो है वो 3 जगह पर दृष्टियाँ करता है, जहाँ बैठा है वहाँ से तीसरी दृष्टि, तो वो 6ठे भाव पे दृष्टि कर रहा है। तो वहाँ पर वक्र दृष्टि होने की वजह से आपको जो जॉब में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहे हैं, वो सारे शॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि शनि उस भाव का कारक भी है और उस स्थान पर उसकी दृष्टि भी है और गुरु उस स्थान का मालिक है।
तो शनि की ये जो दृष्टि है उस वजह से आपको जॉब में अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, लॉन्ग टर्म के लिए होगी और उसमें अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो बहुत अच्छा एक आपको बेनिफिट होगा, डेफिनेट होगा। और जिनके पास नहीं है उनको भी कुछ ना कुछ अच्छा ऑफर, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा या स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी मोर इम्पोर्टेंट है ये ये वक्री शनि में आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा देगा ये शनि, जो भी काम कर रहे हैं, जिसमें भी कर रहे हैं, तो उसमें लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक बेनिफिट कराएगा। जो आपके लोन है, कर्ज है, उसमें थोड़ी कमी होगी और हो सके तो वो आई थिंक शनि वो करवाएगा आपको कि भाई कर्ज कम करो। तो वो एक बेनिफिट वो भी होगा, कहीं से आपके पास कुछ पैसे आए, आपने उसमें डाल दिए लोन के अकाउंट में और आपका लोन कम होता जाएगा, ऋण आपका कम होगा। शत्रु भाव भी है ये छठा भाव, यहाँ पर शनि की दृष्टि की वजह से आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई तकलीफ़ है तो वो दूर हो जाएगी। आप कि सपोज़ फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस में या आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है, तो उसकी ट्रांसफ़र हो जाएगी या आप अच्छी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपके लिए स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है। और यहाँ पर रोग का भी भाव है, यहाँ पर खास ध्यान रखिएगा, ये वक्री शनि जो है ना वो आपके लिए एक पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम होगा उसको निखार के, उबार के बाहर लाएगा। आपको नहीं पता होगा और वो डेफिनेट आपको पता चलेगा, और पता चले तो उसका सोल्यूशन कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ वो चीज़ आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है, अवॉइड मत कीजिएगा। यहाँ से उसकी बिल्कुल एक दृष्टि जो सामने पड़ती है 4th हाउस से, बिल्कुल सामने कर्म स्थान है वहाँ पर, तो कर्म स्थान पर जो दृष्टि पड़ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पिता का स्थान है, वो कर्म भाव है। जॉब के स्थान में मैंने जैसे कहा छठे भाव में पड़ रहा है, कर्म स्थान में, तो कर्म स्थान में बहुत सारे हर्डल्स होंगे, बट वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दूर होंगे। आपको जो भी चीज़ें लग रही है कि टेंशन वाली है, तो वहाँ पर फास्ट नहीं लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ बदलाव आएगा और वो समय लगेगा। यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल शनि की दृष्टि होने की वजह से वो बहुत कम स्पीड में था, अब ये वक्री शनि की वजह से उसमें स्पीड आएगी, लेकिन जो स्पीड आप चाहते हैं वो नहीं आएगी। और वहाँ पर चंद्र उस स्थान का मालिक है, अगर उसकी सिचुएशन अच्छी रही, वो अच्छे कॉम्बिनेशन में रहा, अच्छी स्थिति में रहा, तो और अच्छा आपको बेनिफिट होगा। पिता से आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो शॉर्ट आउट होगा, लेकिन कुछ चीज़ें लंबी चलेगी, कुछ चीज़ें शॉर्ट आउट होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज़्यादा कुछ अच्छा होने के लिए समय चले लेगा वो। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपके कर्मस्थान को लेकर आप जो परेशान हैं या फिर कहें कि आप चाहते हैं कि भाई बदलाव आए, तो वो बदलाव शनि की ये दृष्टि और वहाँ दोनों की वजह से आएगा और अच्छा बदलाव होगा। तो थोड़ा धीरे ऑब्जर्व करते हुए आप डिसाइड कीजिएगा, बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं यहाँ से। उसकी एक दृष्टि 10वीं दृष्टि है जो फर्स्ट हाउस में है, तुला जो उसकी उच्च राशि है, तो उस पर पड़ रही है, आपके लग्न भाव पे पड़ रही है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा आपको एक अपॉर्चुनिटी ये मिल रहा है कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे, सही दिशा में सोच पाएंगे और आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। और ये वक्र शनि की वजह से आपका डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होगा और उससे आपको सही दिशा में सोचना, अकॉर्डिंगली चलना और फिर डिसाइड किया हुआ बात जो है उस पर रिजल्ट्स पाना, तो वो चीज़ें आपके साथ होगी ये समय में। और आपका मॉरल बहुत हाई रहेगा और जो स्ट्रेस है काफ़ी समय से आपको वो दूर हो जाएगा और काफ़ी अच्छा आप महसूस कर पाएंगे और अच्छे सपोर्टिव एक एटमॉस्फेयर में आप रह पाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा लग रहा है, स्ट्रेस कम हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको ये वक्री शनि में समझ में आए और आप उसको ऑब्ज़र्व करते जाएं और फिर अकॉर्डिंगली आप चलें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं तुला वालों के लिए। और अब आपके पर्सनल चार्ट में अगर शनि अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो ये डबल पॉजिटिव इफ़ेक्ट होंगे। शनि की स्थिति ख़राब है बर्थ चार्ट के, और या दशा ख़राब चल रही है आपके लिए कुंडली में, या समय ठीक नहीं चल रहा है आपके लिए, तो ये शनि के जो रिजल्ट्स हैं वो तो अच्छे ही है, बट जो 100% आपको मिलने चाहिए वो उस बुरे जो इफ़ेक्ट चल रहे हैं आपके चार्ट में, जो दशाओं के हिसाब से या दूसरे प्लानिटरी पोजीशन की वजह से, तो उसको कम करने में ये शनि की एनर्जी जाएगी। यानी कि इसके अच्छे रिजल्ट्स और ये ख़राब रिजल्ट्स, ये दोनों मिला के एवरेज जो आएगा वो कम आएगा, और अच्छा होगा
तो ये और अच्छा है, तो डबल एवरेज अच्छा और अच्छा आएगा। सो ये सारी चीज़ें आप समझ के काउंट करके चलेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। और शनि है आपके कुंडली में 4th हाउस 5th हाउस दोनों का मालिक है, वक्री हो रहा है, तो पंचम भाव को लेकर भी यहाँ पर इफेक्ट मिलेंगे, यानी कि संतान भाव में मालिक होने की वजह से संतान प्राप्ति हो सकती है, या पढ़ाई में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और जो लोग स्टॉक्स वगैरह में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनको बेनिफिट होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शनि आपको डेफिनेट देगा। और आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा 23 मई से 23 जून तक उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। अगर वो समझते गए तो आपको और अच्छे रिजल्ट समझ में आएंगे और अकॉर्डिंगली आप अपना एक रास्ता तय कर पाएंगे। और धीरे चलिएगा, क्योंकि शनि वैसे सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है और फिर वो फास्ट स्पीड में जाने की कोशिश में रहेगा हमेशा, जैसे जैसे उसकी डिग्री वक्री का समय बढ़ता जाएगा और यहाँ पर उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलते जाएंगे। तो आपको वो धीरे धीरे अपनी स्पीड भी बढ़ानी है, लेकिन शनि की स्पीड को समझना 1 महीना ज़रूरी है, तो आप मैच कर पाएंगे। क्योंकि आपकी स्पीड, आप जल्दी रिजल्ट चाहेंगे, आपको लगेगा कि मुझे यही अरे मिल जाए, जल्दी मिल जाए, वैसा होता नहीं है और वो होगा नहीं, वो धीरे धीरे होगा, अच्छा होगा। और शनि जो देता है वो आपने सोचा है उससे काफ़ी ज़्यादा और बेहतर देता है। तो वेट कीजिए, अच्छे से जाइए और समझ के जाइए तो बेनिफिट ज़्यादा होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।